हेलो इट्स पी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी रीनीट को बस एक हफ़्ता बाकी है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस बार रीनीट देना पड़ा, पेपर लीक हुआ एंड एवरीथिंग। मैं उन सब के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ। अभी बस एक हफ़्ता है एंड इट विल डिसाइड योर एंटायर हार्ड वर्क इन दिस 2 years। सो अभी इस एक हफ्ते में क्या करना चाहिए, किस किस पे ध्यान देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ। अभी बस 7 दिन बाकी रह गए हैं, 7 days। अब जो करोगे दिस विल डिसाइड योर रैंक, दिस विल डिसाइड कि तुम अगले 5 साल किस कॉलेज में होंगे। सबसे पहले कोई नया चैप्टर खोलेगा नहीं, नया चैप्टर एज इन लाइक नया टॉपिक। अभी फोमो को साइड में रखो, टेलीग्राम, यूट्यूब या फिर फ्रेंड्स बोलेंगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो तुमने अभी तक देखा ही नहीं, जस्ट इग्नोर। फोमो के चक्कर में मत पड़ना प्लीज़। एंड जो कुछ तुमको पहले से आता है, पढ़ के रखा है, उसी को रिवाइज करके एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाओ। आई रिपीट, नो न्यू चैप्टर्स। नंबर 2, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। अभी लास्ट वीक है, नोट्स निकालो, अपना फॉर्मूला शीट्स निकालो अगर बनाया हुआ है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, बार बार देखते रहो, इधर उधर जाके रिकॉल करो। हाँ, रिवीजन के रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे रिवाइज करना चाहिए, यू कैन गो चेक इट आउट। एंड वेरी फॉरमोस्ट, एनसीईआरटी मस्ट। जो भी पढ़ो एनसीईआरटी से। अगर तुम्हारे नोट्स भी बनाए हुआ है, बी श्योर कि उसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली बायोलॉजी, क्योंकि नीट में बहुत क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट लैंग्वेज में उठ के आ जाती है, और बाद में जब तुम देखोगे, रिफर करोगे, इट विल बी वेरी डिसहार्टनिंग, बहुत रिग्रेट होगा बाद में। नंबर 3, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। अभी हर दिन कोई रैंडम सा 2-3 टेस्ट देने से फ़ायदा नहीं है, और वो भी हाफ सिलेबस या फिर 2-3 टॉपिक्स की। अभी इधर तुम एवरीडे या फिर ऑल्टरनेट डेज पे फुल सिलेबस 720 मार्क्स का टेस्ट दो। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदा भी नहीं है तो PIQs करो, एकदम नीट वाले एग्जाम मोड में आके टेस्ट दो, एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट उसका एनालिसिस करो। और अभी भी तुम्हारा बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, नेवर माइंड, लेकिन उस गलतियों को तुमको सुधारना है। अपनी गलतियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। पहला, कॉन्सेप्ट नहीं आता। नंबर 2, कैलकुलेशन में गलती हुआ या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आया। नंबर 3, सिली मिस्टेक्स, वही 3 into 2 5 कर दिया, ऐसा टाइप का। ट्रस्ट मी, लास्ट वीक में ये सिली मिस्टेक्स अगर कम करोगे ना, बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएगा, ये 30-40 मार्क्स ईजिली आ जाएगा। क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब तुमको सही करने के लिए मार्क्स नहीं मिलता, गलती ना करने के लिए भी तुम्हारा मार्क्स बच जाता है। और मैं जो अपना स्ट्रेटजी यूज़ करती थी कि सिली मिस्टेक ना हो, उसका ऐसा था कि मैं पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेती हूँ, लाइक पहले बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स सारा कंप्लीट हो गया, लाइक टिक मार्क कर लेती हूँ ऐसे क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक मैं बबलिंग करती हूँ। तो बबलिंग के दौरान मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करती थी जो मैंने सॉल्व किया, एक बार रीचेक, एक बार कैलकुलेशन देख लेती थी, साइड में ही करके रखा होता है एवरीथिंग, ईच क्वेश्चन, बेसिकली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में तो इतना रीचेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर टाइम परमिट्स आई रीचेक वंस। सो वो करने से, क्योंकि पहली बार तुम बहुत फास्ट करते हो और 3 सब्जेक्ट्स दिमाग में रख के बहुत घूमता रहता है, तो उस हालात में स्लिप हो जाता है कभी कभी। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस ही एग्ज़ाम प्रेशर में नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है। लेकिन बाद में जब बबलिंग करते टाइम एक टाइम गैप हो गया ना, उसके बाद जब रीचेक करते हो सेम क्वेश्चन, एक डिफरेंट दिमाग से देख रहे हो जैसा होता है, कुछ क्लिक होता है, अगर गलत होगा तो दिख जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद पूरा पेपर एक बार रिवाइज़ कर लेना, उतना टाइम होना चाहिए, ठीक है। बहुत फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीट में सही करने की मार्क्स नहीं होती है या फिर गलत ना करने की मार्क्स नहीं होती है, कितना जल्दी सही कर रहे हो उसका भी मार्क्स होता है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और टाइम बहुत कम। पॉइंट, हाई इल्ड टॉपिक्स पे ध्यान दो। अभी फोकस तुम्हारा हाई वेटेज टॉपिक्स में होना चाहिए। बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी मस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है उसमें। नेक्स्ट, इकोलॉजी भी एक टॉपिक है, जो ऐसा होता है कि एकदम लास्ट में वो चैप्टर्स होते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उसमें ही सिंपल डायरेक्ट लाइंस आ जाते हैं और तुम कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो साल के आखिर में पढ़ा जाता है ना, या फिर एकदम बुक के लास्ट में है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसे बच्चों वाले जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन उससे आ जाते हैं बहुत से क्वेश्चंस, तो एक बार देख लेना। केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आ जाता है, या फिर सेम लाइन को ही उल्टा पुल्टा करके, रिएक्शंस को ही उल्टा पुल्टा करके ये वाला क्या होगा, ऐसा टाइप का। उसके लिए कॉन्सेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल वाले चैप्टर्स में केमिकल बॉन्डिंग, काइनेटिक्स एंड ऑल, इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, जहाँ अभी थोड़ा समझने वाला है ना, वो देख लेना। एंड ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना कहीं बाहर का पढ़ना है ना देखना है,
एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उतना ही बस रट लो, बस दिमाग में घुसा लो, वहाँ से ही डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। या अगर नहीं पता तो केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पढ़ना होता है, ईच लाइन एवरीथिंग वहाँ से भी उठ कर आ जाता है। इनफैक्ट उनका वहाँ का एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कभी कभी वहाँ पे ही आंसर्स लिखा होता है, नीट में जाके गड़बड़ हो जाता है, नहीं कर पाते, पहली बार क्वेश्चन देख रहे होते बच्चे, और जब घर आके एक बार रिफ़र कर लेंगे बुक को, तब पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आंसर था, लेकिन वहाँ पे नहीं कर पाए। एनसीईआरटी को बहुत मतलब ऐसा छोटा मोटा बुक समझ लेते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ से ही डायरेक्ट आ जाता है। इसलिए फिज़िक्स में 11 से मोशन पूरा फर्स्ट बुक पूरा एक बड़ा अच्छा खासा कनेक्टेड टॉपिक है, देख लेना, रिवाइज करो अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज एंड ऑल प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म टुगेदर अच्छे से कंबाइन करके पढ़ो। उसके बाद मॉडर्न फिज़िक्स, हाँ मैंने मॉडर्न फिज़िक्स पूरा एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ है फिज़िक्स का क्लास 12, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। लाइक फर्स्ट बुक ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन वॉल्यूम 2 क्लास 12 का मॉडर्न फिज़िक्स सिर्फ मैंने बुक से पढ़ा और थोड़े नोट्स मतलब कॉलेज का, बहुत अच्छा है, डायरेक्टली आ जाता है, फॉर्मूलाज देखो उसका या फिर वन लाइनर्स देखो, कॉन्सेप्ट्स देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स, इट्स अ वेरी बिग चंक, बहुत बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, वहाँ से आ जाता है, वहाँ का कॉन्सेप्ट इधर उधर छड़ के रखते हैं क्वेश्चंस में, वैसे आ जाएगा। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। बाकी के जो वीक टॉपिक्स हैं ना, इतना हैवी वेटेड है नहीं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली, एंड क्योंकि वो सिलेबस है, लेकिन एक एकदम पूरा अच्छे से पढ़ना या फिर रिवाइज करने से अच्छा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, ऊपर फास्ट स्कैनिंग करो, देखो फॉर्मूलाज देखो, और उसके बाद एक दो प्रैक्टिस कर लो, उससे एक रिवीजन हो जाएगा उस टॉपिक्स का भी। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप शेड्यूल। एक मिस्टेक्स जो हर कोई एक्सपीरियंस करता होगा, बहुत रात तक जगना, और वो भी एकदम लास्ट वीक में। उसके बाद ठीक है, पूरी रात भर पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया एंड ऑल, रात को 5-6 AM को सोए और उठे 12 बजे या फिर 1 बजे, लाइक ठीक लग रहा होगा, लेकिन ये जो प्रिपरेशन, ये 2 साल की मेहनत, 2 साल से भी ज़्यादा होगी, किस दिन के लिए कर रहे हो? नीट, राइट, उस दिन के लिए कर रहे हो। तो मैं अभी भी जो मेरे कज़िन्स वगैरह को एडवाइस करती हूँ या फिर गाइड करती हूँ, जो अभी 11 या फिर 12th स्टैंडर्ड में है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम उस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस दिन के हिसाब से एवरीथिंग चेंज करो, अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स। उस दिन क्या होगा, हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक सिचुएशन को देखो एंड उसके हिसाब से रेडी करो अपने आप को। यू आर जस्ट ट्रेनिंग फॉर दैट डे, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे, उसके लिए तुम अपने आप को रेडी कर रहे हो। सिलेबस पढ़ना ही नहीं होगा, तुम अपने हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम उठोगे, तुम्हारी आदत होगी अभी 11-12 या फिर 1 बजे उठने का, और नीट का टाइमिंग क्या है, 2 to 5, राइट? और रिपोर्टिंग टाइम कब होगा? ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स पहले बुला लेंगे, 11 या फिर 12 को। तो अगर पूरा हफ्ता या फिर उसके पहले दिन तक अगर तुम्हारा शेड्यूल ऐसा है कि तुम 12 बजे उठ रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, उसके बाद 3-4 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, उस दिन अचानक से अगर रूटीन चेंज कर दोगे तो कैसे होगा? तुम एग्ज़ाम टाइम में स्लीपी फील करोगे, अलर्ट नहीं रहोगे। तो अभी बस 1 हफ़्ता है, हैबिट ऐसा करो कि तुम 2 to 5 मोस्ट एक्टिव एंड अलर्ट रहो। वो तुम्हारा स्टडी टाइम कर लो या फिर जो भी हो, या फिर बेटर 2 to 5 तुम अपने एक मॉक टेस्ट रख लो हमेशा, मतलब एवरी डे फॉर दिस वीक। तो अपने ब्रेन को सिखाओ उस टाइम पे एक्टिव रहना। रिपोर्टिंग टाइम से लेके अराउंड 11 बजे तुम 5:30 तक एक्टिव रहना सीखो। अगर एग्ज़ाम हॉल में स्लीपी फील हुआ, टायर्ड फील हुआ, वीक फील हुआ, पूरा प्रिपरेशन वेस्ट जाएगा। अगर इतना मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम दिन ही तबीयत ख़राब होगी तो कैसा होगा? तो इसलिए साथ में इस हफ्ता थोड़ा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी, इजीली डाइजेस्टेबल खाना खाओ, ज़्यादा स्पाइसी, जंक ये सब मत लो, इट गुड। साथ ही मेंटल हेल्थ, अब कंपैरिजन बंद करो, रोज़ का स्कोर ये आ रहा है, वो आ रहा है, डजेंट मैटर, अपना प्रीवियस स्कोर को बीट करना ही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और अभी इतना टेस्ट देने का आदत बना दो, फुल सिलेबस वाला, फुल मार्क्स वाला, प्रॉपर टाइमिंग, और सेम उसी 2 to 5 के बीच में, कि जिस दिन नीट देने जाओ ना, ऐसा फील हो कि ये बस एक दूसरा ही मॉक टेस्ट है, येट अनदर टेस्ट। और सेम मेरे साथ भी हुआ था, मैंने लास्ट के 1.5 महीना इतना टेस्ट दिया, एवरी डे ऑलमोस्ट उसी के, एक तो 1 to 4:30 के बीच में, कि नीट जब देने जा रही थी ना, मेरे को फील ही नहीं हो रहा था कि नीट देने आ जा रही हो। आई फेल लाइक येट अनदर टेस्ट, ऐसा टाइप का। 2-3 चीज़ें नीट के दिन के रिलेटेड, ये एक है बबली,
जब अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, मेक श्योर कि तुम बबल कर रहे हो, बबल कर करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीट में ही तुमने पहली बार बबल किया है, उसके पहले कभी किया ही नहीं, या फिर प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स हो सकती है। 1 को 2 में मार्क कर दिया, ये वो एकदम सब कुछ फिल होने के बाद लास्ट में पता चला कि 1-2 बाकी रह गया, इसका मतलब क्या, बाकी सारा गलत है। ये दीज आर नाइटमेयर्स, सो बीवेयर ऑफ दैट। प्रैक्टिस करो बबलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोचिंग सेंटर्स में ये सब बबलिंग करना सिखाते हैं, दैट्स वेरी गुड। एक मेजर पॉइंट मैंने अपने टाइम में नोटिस किया था कि मैं जिस इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस करती थी या फिर जहाँ पे मैं टेस्ट देती थी, उनका जो OMR है ना बबल करने का, या रोल नंबर फिल करते टाइम या फिर ऐसे नंबर्स फिल करते टाइम, वहाँ पे 0 सबसे ऊपर है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, ऐसे लाइन पे होता है ना, लाइक 0 1 2 3 ऐसे लास्ट में 0 सबसे ऊपर है। और जो नीट का OMR शीट है ना, उसमें वो 0 सबसे लास्ट है। तो जब मेरा रोल नंबर फिल करते टाइम उसमें अगर 0 आए ना, तो मैंने 2 साल लगातार ये सब प्रैक्टिस किया है, मतलब OMR फिलिंग किया है उस इंस्टीट्यूट से। एंड नीट के पहले 1.5 महीना एवरी डे फिल किया है। तो जब भी 0 फिल करना होता है ना, मैं डायरेक्टली ऊपर चली जाती हूँ, लेकिन नीट के पेपर में वो लास्ट में है। तो इसलिए जब नीट देने से पहले मैंने ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए नीट वाले स्टाइल में वो मतलब जेरोक्स करवा लिया था वो नीट का OMR शीट। पहले 1-2 पेपर तो वैसे ही ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने इतना रिफ्लेक्स में आ गया कि मैं 0 देखते ही ऊपर चली जाती थी मार्क करने में, और गलत हो गया। ऐसे पूरा सीक्वेंस ही थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूट में वैसा ही सीक्वेंस यूज़ होता है तो ठीक है, वरना मेक श्योर कि नीट के पहले कुछ दिनों थोड़ा नीट के OMR पेपर के हिसाब से प्रैक्टिस करो। जो लोग इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम देते ही नहीं है, उनके पास OMR शीट है ही नहीं, तुम लोग डायरेक्टली नीट वाले स्टाइल का ही OMR शीट निकालो और प्रैक्टिस करो उसमें, PIQs करो उसमें, ठीक है। ऐसे टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस लेवल की तैयारी चाहिए होती है। साथ ही उस दिन जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो, एडमिट कार्ड हो, कुछ 1-2 चीज़ें और अगर चाहिए वो सब लेके जाओ। सिंपल क्लोथ्स पहन के जाओ जिसमें पॉकेट्स ना हो, कुछ डिज़ाइन ना हो, ऐसा रहेगा। बेल्ट नहीं लगा सकते, शूज़ नहीं पहन सकते, सिंपल सैंडल्स पहनना होगा। ये सब तो चीज़ें तुम लोग को पता होगी। क्लिप्स नहीं लगा सकते, सिंपल रबर बैंड, ऐसा ये सब। ड्रेस कोड तो उनके ऑफिशियल साइट्स में हो ही जाएंगे, तो वो सब अच्छे से देख के जाओ, एकदम सिंपल के जाओ। कुछ धागा या फिर ज्वेलरी नहीं पहन सकते, ये सब ध्यान रखना वहाँ जाके, ताकि पैनिक ना हो कि अगर तुमको रुका लिया जाए, कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कुछ नाम सही नहीं है, उस कारण बहुत पैनिक होगा। तो मेक श्योर कि बहुत आराम से जाए चेकिंग और जल्दी जाओ। एंड मैं बस इतना ही बोलूँगी कि नीट एग्ज़ाम बस 3 घंटे का होता है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए सालों की मेहनत चाहिए होती है। अभी लास्ट वीक में कुछ मिरेकल नहीं चाहिए बस कंसिस्टेंसी, रिविजन, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, मिस्टेक्स कम करो, सही आंसर्स ज़्यादा करो और फास्ट करो। बस खुद पे ट्रस्ट रखो, जो पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो, एंड एग्ज़ाम हॉल में जाके अपना बेस्ट दो। हो सकता है कि आने वाला 7 दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट 7 दिन हो, तो मेक देम काउंट। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑल्सो कमेंट डाउन तुम्हारा नीट का टारगेट स्कोर कितना है, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अपने नीट के दोस्तों को शेयर करना। डू सब्सक्राइब मी इफ यू हैवंट। मैं यहाँ पे नीट रिलेटेड, हमारे कॉलेज एम्स गुवाहाटी रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। और हाँ, मैं अपने बारे में बोलना भूल ही जाती हूँ। मैं MBBS 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम एम्स गुवाहाटी। सो मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट डाउन बिलो योर टारगेट स्कोर। बाय बाय। और एक बात, मैं अपने हॉलीडेज़ के कारण करती हूँ, सो डोंट माइंड। और एक बात मैं कॉलेज में नहीं हूँ मैं।